अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुकैया बख्श। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एयर यूनिवर्सिटी में, जहां पर साउथ पंजाब का सबसे बड़ा एयर फेयर शो जो है मुनक़िद किया गया है। हम जानेंगे कि यहां पर कितने एयर जेट्स जो है वो मौजूद हैं, उनकी कितनी स्पीड है, क्या रेंज है और इस इवेंट का पर्पज़ क्या है। आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एयर कोमोडोर मुज़म्मिल जबरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ की एविएशन मैनेजमेंट जो है इनको भी सर देखते हैं। सर से जानते हैं कि इस इवेंट का क्या मकसद था। एयर यूनिवर्सिटी साउथ पंजाब में पहला इदारा है जिसने कि एविएशन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस किया है और हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एविएशन इंडस्ट्री है, जितनी एयरलाइंस भी हैं जो मैनेज हो रही हैं, जो एयरपोर्ट सर्विसेज हैं, उनके पास एजुकेटेड सब्जेक्ट के रिलेटेड जो हैं वो लोग नहीं थे। वो सिर्फ मैनेजमेंट के लोग थे जिन्होंने मैनेजमेंट पढ़ी थी और वो इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। लेकिन अब जब से ये शुरू हुआ है, जब से टेक्निकलिटीज़ और इंट्रिकेसीज़ जो हैं इस मैनेजमेंट के फील्ड की बहुत बढ़ गई हैं, जहाज़ों को मैनेज करना आसान नहीं, तो वो उस सारे के सारे को सब्जेक्ट को देखने के लिए फिर हमने साउथ पंजाब में पहली दफ़ा अभी इनिशिएटेड द एविएशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। और यहाँ हम बच्चों को स्पेसिफिकली जो एयरलाइन मैनेजमेंट, एयरलाइन ऑपरेशंस, ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। लॉज जो हैं एविएशन के रिलेटेड, सिविल एविएशन के रिलेटेड, वो सारे इसके अंदर शामिल हैं। यहाँ से हम जो एविएशन इंडस्ट्री है उसके लिए रेडी लीडर्स एंड रेडी मैनेजर्स तैयार करके बाहर निकालते हैं। लोगों का और स्टूडेंट्स का जो यहाँ पर आए हुए हैं, स्कूल से भी आप लोगों ने बच्चे बुलाए हुए हैं, तो उनका इंटरेस्ट कैसा देखने को मिला? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। देखिए, मई की जो हमारी स्किर्मिश थी हमारे फ्रेंडली नेबर के साथ, और उसमें जो एयर पावर का रोल था, उससे हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत मुतासिर हुई है और इसको बड़ा पॉजिटिवली, इस इवेंट को पूरे मुल्तान के जो बच्चे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव लिया है। और बहुत कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से आप देखिए कि लोग अपने अपने मॉडल्स भी लेके आए हैं। ये जो हमारे पास दूसरे बड़े मॉडल्स पड़े हुए हैं, ये मुल्तान एरो मॉडलिंग क्लब जो हैं, ये उनके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वो दोनों आए हुए हैं, वो इनको फ्लाई कर रहे हैं ताकि बच्चों में एयर पार का और एविएशन का जो जज्बा है उसको और उभारा जाए। इस वक्त हमारे साथ मुल्तान एयर मॉडलिंग क्लब से हैदर गर्देदी साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। हर साल ये अपना एविएशन डे मनाते हैं, इस पे हमें बुलाते हैं और हम अपने जो मॉडल एयरक्राफ्ट्स हैं जो बहुत अच्छी 3D फ्लाइंग करते हैं, तो ये हम इनके शो पे उड़ाते हैं। ये बताइएगा, इस वक्त यहाँ पर जितने भी मॉडल्स लगे हुए हैं ये कौन कौन से हैं? ये इसमें ये वाला मॉडल जो है ये बनाया था मैंने, दिस इज़ एक्स्ट्रा NG। इनमें पार्ट्स बाहर से मंगाए जाते हैं और असेंबल और कुछ मैन्युफैक्चरिंग यहीं की जाती है। इसकी रेंज और स्पीड इसकी कितनी होगी? ये हमारा एक रिमोट कंट्रोल होता है, उसके साथ हम इसे कंट्रोल करते हैं और इसको देखते हैं हम कि भाई हमारे आई साइट में रहे। आई साइट में रहेगा तो हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा, समझ ये बताइएगा कि सिविल एविएशन न्यू जनरेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है? जी, पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ी हॉबी है और यहीं से पायलट बनते हैं और यहीं से एविएशन और एरोस्पेस इंजीनियर बनते हैं बच्चे, यहीं से सीख के जाते हैं। जब बैचलर के लिए एडमिशन लेते हैं दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में, बेसिक नॉलेज उन्हें यहीं से होता है तो वो आगे उसको कैरी करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एयर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर गुलाम अली साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि इस इवेंट का पर्पस क्या था। पर्पस ये होता है कि चूँकि इस एरिया में, कम्युनिटी में हम अवेयरनेस देना चाहते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे किस तरफ जा रही है और बच्चे इस डिग्री को परसू करके अपना मुस्तकबिल कैसे बना सकते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि सिविल एविएशन की डिग्री करने के बाद स्टूडेंट जो हैं वो एयर फोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? एयर फोर्स में चूँकि पायलट्स में तो नहीं, ये ज्वाइन नहीं कर सकते, ना ही हम पायलट्स बनाते हैं, हम सिर्फ मैनेजमेंट की डिग्री बनाते हैं। जो लॉजिस्टिक वगैरह है उसमें बच्चे जा सकते हैं, एयरफोर्स में ही जा सकते हैं। बल्कि इनकी तो इंटरनेशनल जो एविएशन इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ा फील्ड है। ये बच्चे हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल जा सकते हैं और अगर आप सर्च करें गूगल पे तो इंटरनेशनली तो बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि जैसे न्यू जनरेशन है और वो मुख्तलिफ डिग्रीज़ की तरफ जाना चाहती है, तो उनके जहन में मुख्तलिफ होते हैं कि मैं ये करूँ या ये करूँ, पर उनका माइंड ये होता है कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, इस डिग्री से मैं क्या हासिल कर सकता हूँ। तो सिविल एविएशन करने के कितना इंपॉर्टेंट है और इसके बाद स्टूडेंट का क्या फ्यूचर होता है? देखिए, आज का जो इवेंट है ये इस सवाल का जवाब खुद बच्चों को मिल जाएगा। आज का इवेंट जो ये करने का ऑब्जेक्टिव भी यही है
कि हम बच्चों को, जो कॉलेजेस के बच्चे हैं उनको भी बुलाया हुआ है, जो 12th ग्रेड के हैं, जो अभी जिन्होंने पास आउट होना है, ताकि वो लोगों से मिले, इंडस्ट्री के लोगों से मिले, हमारे लोगों से, प्रोफेसर से मिले और हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करें और देखें कि वो बच्चों का क्या नॉलेज है, उन्होंने क्यों ज्वाइन किया है और उससे मोटिवेशन लें। देखिए आपके सामने है कि मैंने जैसे अभी बताया कि एविएशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसमें जा सकते हैं। तो बच्चों से मिलने से, एक्सपर्ट से मिलने से ही बच्चों को पता चलेगा कि इसका क्या फ़ायदा है, हम किधर जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी जॉब है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ आरसी पायलट डॉक्टर याकूब नासिर साहब मौजूद हैं। हम उनसे इस इवेंट के बारे में जानते हैं और यहाँ पर रखे जितने भी जहाज़ हैं उनके बारे में भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएगा कि इतने इधर जितने भी मॉडल्स रखे हैं, या हम इस जहाज़ की बात कर लेते हैं, इस जहाज़ के बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा कि इसकी क्या रेंज है इसकी? ये जो हमारे रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट्स हैं, ये हम विजुअली फ्लाई करते हैं जहाँ तक हम देख सकते हैं, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज नहीं है। और जिस जहाज़ की आप बात कर रहे हैं ये 125 सीसी है और दिस इज़ अ 3D प्लेन। ये गैसोलीन पे चलता है, हाई ऑक्टेन पे। हमारे पास यहाँ 3 कैटेगरीज हैं इस जहाज़ों की। हमारे पास गैसर्स हैं, फिर आपको यहाँ नाइट्रो वाले मिलेंगे जहाज़, और कुछ इलेक्ट्रिक भी हैं। हमारे पास एक 3D चॉपर भी है, हेलीकॉप्टर जो है। की स्पीड कितनी है? इनकी स्पीड जो है ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स पे क्लॉक्ड होते हैं, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स पे। जहाज़ों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ मैन्यूवर्स में बेहतर होते हैं, कुछ स्पीडी होते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और भी कहना चाहूँगा जी कि सलाम पाक फ़ौज को, पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तान नेवी को, कि मैं ख़ुद भी एक फ़ौजी का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब आर्मी के कर्नल डॉक्टर थे, कर्नल यूसुफ नासिर। तो दिल से हम सब मुजाहिद हैं और जहाँ भी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम अपने पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। आपने कुछ मतलब ऑब्जर्व किया है कि बनियानुल मरसूस ऑपरेशन के बाद बच्चों का, न्यू जनरेशन का एयरफोर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है? कुछ इस तरह का आपको फील होता है? नॉट ओनली बच्चों का, अब तो मैं ये कहूँगा बड़ों का, बूढ़ों का, ख़वातीन का, जनरेशन का सबका इंटरेस्ट बढ़ गया है। और पाकिस्तान एयरफोर्स में तो माशाल्लाह पाकिस्तानियों का नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरेस्ट बढ़ गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। पीपल आर आस्किंग कि इन्होंने किया क्या है इतनी बड़ी एयरफोर्स के साथ कि उनको उड़ने ही नहीं दिया। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमत हुई है हम पे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जुल्फ़कार गर्देज़ी साहब मौजूद हैं, जो कि डेनमार्क में हमारे एम्बेसडर भी रह चुके हैं। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं और ये जो एयर फेयर इवेंट है, ये हमारी न्यू जनरेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या अहमियत रखता है? एविएशन के देयर आर 2 एस्पेक्ट्स, देयर इज द सिविलियन एस्पेक्ट एंड द मिलिट्री एस्पेक्ट। और दोनों लिहाज से पाकिस्तान ने माशाल्लाह अपना काफ़ी मतलब PIA के हिस्ट्री आप देखें, बहुत उन्होंने अचीव किया है। दूसरा जो एयरफोर्स का है वो तो अभी मई में ही हमने उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया था। तो दिस इज समथिंग टू बी रियली प्राउड ऑफ। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि हमारे एम्बेसडर भी रह चुके हैं डेनमार्क के अंदर, तो मुझे ये बताइएगा कि लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिलती है कि जब इस तरह के इवेंट, जैसे कि अभी आपने हमारा बनियानुल मरसूस ऑपरेशन गुजरा, उसमें हमें कामयाबी मिली है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज हमें बहुत से फ़ख्र के मौके देती है, तो अप्रिसिएशन मिलती है? लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमारे मुतालिक और हमारी एयरफोर्स के मुतालिक, वो उस वक्त आपको कैसा फील होता है? देखिए, मैं इसका प्रैक्टिकली जो सर्विस में मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये था कि मैं पोस्टेड था डिफरेंट एम्बेसीज में, लंदन में, वाशिंगटन में, ऑल्सो इन न्यू दिल्ली। तो एम्बेसी में वी वर जस्ट वन टीम, सो ऑल विंग्स केम टुगेदर, चाहे मिलिट्री हो, चाहे सिविलियन हो, एयरफोर्स, आर्मी, कमर्शियल विंग, काउंसलर विंग, पॉलिटिकल ऑफ कोर्स। तो ये उस उधर वहाँ पे कोई बात जब भी होती थी, डिस्कशन थिंक टैंक्स वगैरह में हम लोग जाते थे, तो हम उनको यही कहते थे कि जी इट इज़, वो नेचुरली मिलिट्री के रोल के बारे में बात होती थी। तो हम यही कहते थे कि यू सी दे आर आवर सेवियर्स एंड वन मस्ट अप्रिशिएट देयर सर्विसेज, जो डेडिकेशन है और जो मोटिवेशन है, एंड इट्स ऑल पाकिस्तानीज आर यूनाइटेड एज फार एज the country's cause is concerned. नाज़रीन, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि इनको ये इवेंट कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इस इवेंट से आपको क्या सीखने का मौका मिला? इस इवेंट से रिगार्डिंग मैं भी मैनेजमेंट टीम में हूँ, तो मुझे मैनेजमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि हाउ टू मैनेज एन इवेंट रिगार्डिंग एयरप्लेन्स एंड हाउ टू इंगेज योर ऑडियंस एंड मैनी मोर थिंग्स। तो आपको ये इवेंट अटेंड करने के बाद क्या लगता है, अपना फ्यूचर कहाँ देखती हैं मतलब इस फील्ड में? इस फील्ड में मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो रही है। एज एन एविएशन स्टूडेंट मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं एविएशन के रिगार्डिंग ही मैं अपना ज़्यादा आगे आउटलुक करूं और सारा
बहुत अच्छा लगा है मोर ओवर, और मुझे अपना फ्यूचर एविएशन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग नज़र आ रहा है। इस इवेंट का पर्पस क्या था? यही पर्पज़ है कि सबको बताया जाए, बुलाया जाए, सबको इंगेज किया जाए, कि ताकि उनको जो है ना पता चले एविएशन के बारे में कि एविएशन भी एक डिग्री है और इसके लिए भी आए तो थे। यहाँ पे बहुत से सीनियर्स भी आए हुए हैं, तो उनसे क्या सीखने का मौका मिला? उनसे ये सीखने का मिला कि वो हमें बताते हैं कि इनको उड़ाना मतलब इनके टेक ऑफ कैसे करना है, लैंडिंग कैसे करनी है, इनको किस तरह से हैंडल करना है एयरक्राफ्ट्स को, ये सारी मैनेजमेंट इसकी वो सारे ऑपरेशंस बताते हैं एयरक्राफ्ट के। अच्छा, जब आपने ये डिग्री स्टार्ट की तो ये सोचा था कि इसका फ्यूचर क्या होगा, ये सारी चीज़ें देख के सिविल एविएशन की डिग्री ज्वाइन की? जी बिल्कुल, हमने बिल्कुल सोचा हुआ था। मेरा बचपन से ये ड्रीम था कि मैंने एविएशन फील्ड में ही आना है। हर बच्चे का ड्रीम होता है कि उसने पायलट बनना है, तो मैंने फिर मैनेजमेंट की डिग्री की, बिल्कुल रेलिवेंट थी, नॉट अ पायलट देन रिलेटेड टू एविएशन। आपने कहा कहीं ना कहीं जुड़ी रहूँ सा। जी बिल्कुल। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा आज हम एयर यूनिवर्सिटी में मौजूद थे, जहाँ पे साउथ पंजाब का सबसे बड़ा एयर शो जो है मुनक्किद किया गया। वो स्टूडेंट जो एयरपोर्ट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं उनके लिए सीखने का एक बेहतरीन मौका था, और यहाँ पर बताया गया कि आप सिविल एविएशन की डिग्री करने के बाद कौन कौन सा करियर अपने लिए पिक कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट को सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिला है, और यहाँ पर जो मॉडल्स थे उनको उड़ाया गया, बताया गया कि इनकी क्या स्पीड है, इनकी क्या रेंज है। इसी के साथ अपनी मेज़बान रुकैया बख्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।